इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 9 बजे हैं और हम आपके लिए लेकर आए सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबर। आज हम आपको दिखाएंगे बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी के मेगा शो की कैसी है तैयारी, और ममता बनर्जी आज कहा महंगाई के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाली हैं। 9 बजे की खबरों में सबसे पहले बात बंगाल चुनाव में आज होने वाले मेगा मुकाबले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड पर ग्राउंड में मेगा रैली करने वाले हैं, तो ममता बनर्जी भी बड़े रोड शो की तैयारी में है। पूरे बंगाल में आज सबसे ज्यादा गहमागहमी इन्हीं दो लोकेशंस पर रहने वाली है। पीएम की रैली को लेकर बीजेपी का दावा है कि ऐतिहासिक ब्रिगेड ग्राउंड में इससे पहले कभी इतनी बड़ी सभा नहीं हुई होगी। वहीं सिलीगुड़ी में ममता बनर्जी का रोड शो रैली के मुकाबले लो प्रोफाइल होगा, लेकिन महंगाई के खिलाफ पदयात्रा के साथ दीदी बड़ा संदेश देने की तैयारी में है। মানুষের যেটা সবচেয়ে বড় ইস্যু দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, সিলিন্ডার নিয়ে মিছিল করব। সিলিন্ডারের প্রতিবাদে যেটা মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে 925 টাকা দাম হয়ে গেছে, গতকালও বেরিয়েছে। খাদ্য বিনা পয়সায়, চাল ফ্রিতে, আর গ্যাসের আগুন হচ্ছে আগুনের থেকেও বেশি ভয়ঙ্কর। अपनी पदयात्रा के साथ ममता बनर्जी अपनी पुरानी रणनीति दोहरा रही हैं। जब मोदी की रैली तब दीदी की सभा। पीएम मोदी पश्चिम बंगाल में चुनाव का ऐलान होने के बाद आज पहली बार कोलकाता में होंगे। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहां सिंडिकेट का राज रहेगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहां टोलाबाजों का राज रहेगा। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड से आज जब पीएम मोदी गरजेंगे तो विरोधियों को मैसेज लाउड एंड क्लियर होगा। कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पीएम की रैली में 15 लाख लोगों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है। इस दावे की तस्दीक सुबह से ग्राउंड में जमा हो रही भीड़ कर रही है। ब्रिगेड ग्राउंड में पीएम की रैली के लिए 4 लेयर सिक्योरिटी से लेकर सैकड़ों सीसीटीवी और सिक्योरिटी फोर्सेस का इंतजाम है। इस बीच कयास है कि पीएम मोदी के मंच पर बीजेपी के कई चुनावी ट्रम्प कार्ड से पर्दा उठ सकता है। पीएम की रैली अभूतपूर्व हो, इसके लिए नेताओं अभिनेताओं सबकी तरफ से पूरी कोशिश की गई। इसमें एक तस्वीर बंगाल के बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय की है, जो सड़क पर उतरकर लोगों को पीएम की रैली में आने के लिए निमंत्रण पत्र बांटते नजर आए। कैलाश विजयवर्गीय की तरह अभिनेत्री पायल सरकार लोगों से इमोशनल अपील करते नजर आई। रैली में आकर देश के प्रधान सेवक का स्वागत कीजिए। অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি আগামী 7ই মার্চ কলকাতায় আসছেন আপনাদের সবার সঙ্গে দেখা করতে। ভারতকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যিনি নিরলস পরিশ্রম করছেন সেই প্রধান সেবককে স্বাগত জানানোর জন্য আসুন আমরা সবাই একত্রিত হই আগামী 7ই মার্চ দুপুর 12টার সময় ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে। रैली बिना विघ्न संपन्न हो, इसके लिए ब्रिगेड मैदान के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री के पोडियम के सामने 4 स्तरीय बैरिकेड्स लगाए गए हैं। मुख्य मंच के साथ 2 और छोटे मंच होंगे। एक स्थानीय बीजेपी नेताओं के लिए होगा, दूसरा मंच मीडिया कर्मियों के लिए होगा। आसपास 1500 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कई इलाकों में मालवाहक गाड़ियों की आवाजाही पर प्रतिबंध होगा। प्रधानमंत्री मोदी की रैली में आज मिथुन चक्रवर्ती मौजूद होंगे। सवाल है कि क्या टीएमसी के पूर्व सांसद रहे मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी के ट्रम्प कार्ड बनने जा रहे हैं? चलती संसद में इस्तीफा देने वाले पूर्व रेल मंत्री और टीएमसी सांसद दिनेश त्रिवेदी जिस आवाभगत के साथ बीजेपी में शामिल हुए, वो दीदी के कई संगी सहयोगियों के लिए मिसाल बन रहा है। इसमें मौजूदा एमएलए सोनाली गुहा भी हैं, जो टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर बीजेपी में जाने का ऐलान कर चुके हैं। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो टीएमसी की टिकट पर राज्यसभा सांसद रहे मिथुन चक्रवर्ती भी आज पीएम की मेगा रैली के मंच पर मौजूद हो सकते हैं। दिनेश त्रिवेदी ने तो जाते जाते ममता बनर्जी के बारे में वो बातें कह दी जिसे उनके मुंह से सुनना टीएमसी के लिए कल्पना से परे है। इतनी हिंसा बंगाल में, इतना करप्शन, और हम कुछ नहीं कर सकते। और बंगाल की जो छवि पूरी दुनिया में बन रही है ना, वो बंगाल की सही छवि नहीं है, वो तृणमूल कांग्रेस की छवि है। बंगाल के लोग शांति प्रिय है और बहुत होनहार है, मगर अब सब जगह यदि तोलाबाजी हो गई, कटपनी हो गया,
और हर जगह वायलेंस हो गया, कोई डेवलपमेंट नहीं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि फिर हम यहाँ बैठकर क्या करें। बंगाल में ममता के विरोधियों के लिए हॉट केक बनी हुई है बीजेपी। मिथुन चक्रवर्ती से साफ संकेत मिलने के बाद बंगाल के बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय उनके बेलगछिया आवास पर मिले। हालांकि अभी बीजेपी ने पूरे प्लान का खुलासा नहीं किया है, लेकिन सोनाली गुहा जैसी बागी विधायक भी हैं जो ममता से अपनी नाराजगी के साथ बीजेपी ज्वाइन करने का खुलेआम ऐलान कर रही हैं। बंगाल चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों के ऐलान के बाद जंग और तेज हो चुकी है। नंदीग्राम से उम्मीदवार बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने खुद को धरती पुत्र और ममता को बाहरी करार दिया। ममता से भाग के हारने वाला हमारे को नहीं छोड़े, नहीं भाग गया। 50,000 से ज्यादा वोट में उन्होंने चुनाव हारेगी, पूरी तरह से हारेगी। ममता बनर्जी को 50,000 से ज्यादा वोटों से हराने वाली पुरानी ललकार के साथ शुभेंदु की ये नई हुंकार है। मैदान है नंदीग्राम, जहां निशाने पर है ममता बनर्जी। আমি নন্দীগ্রামেই লড়ছি, আমি যখন কথা দিই কথা রাখি। আজকে মাননীয়কে আমি প্রশ্ন করতে চাই যে কেন ভবানীপুর তিনি ছাড়লেন, কেন ভবানীপুর থেকে পালালেন। नंदीग्राम से टिकट कंफर्म होने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने पूरा जोर लगा दिया है। ममता बनर्जी के खिलाफ चुनावी हवा तैयार करने पर शुभेंदु नंदीग्राम की सड़कों पर पैदल मार्च कर रहे हैं। पीछे पीछे फिजा में जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु और केरल के चुनावी दौरे पर हैं। अमित शाह कन्याकुमारी से बीजेपी के चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। तमिलनाडु और केरल के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भी विधानसभा चुनाव हैं। इसलिए बीजेपी साउथ में कमल खिलाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देना चाहती है, जिसकी शुरुआत आज खुद गृह मंत्री अमित शाह कन्याकुमारी से करने वाले हैं। एक दिन के चुनावी दौरे के दौरान अमित शाह सुबह करीब 10:20 पर कन्याकुमारी के सुचिंद्रम मंदिर जाएंगे और पूजा अर्चना करेंगे। सुबह करीब 10:45 पर सुचिंद्रम टाउन से डोर टू डोर कैंपेन विजय संकल्प महासंकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। सुबह करीब 11:15 बजे हिंदू कॉलेज से वेप्पामूड कामराज स्टैचू तक रोड शो करेंगे। रोड शो के बाद अमित शाह दोपहर 12:30 बजे उडुपी होटल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तमिलनाडु में बीजेपी के प्रचार अभियान को गति देने के बाद अमित शाह केरल का रुख करेंगे। आंध्र प्रदेश में नगर निगम के चुनाव प्रचार के दौरान असदुद्दीन ओवैसी विरोधियों पर जमकर बरसे। हिंदूपुर की रैली में ओवैसी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस से मुकाबले के लिए पावर में आना जरूरी है। कल तुम्हारे हाथ से पावर चला जाएगा तो क्या करोगे तुम? जोर से कहो कि नो एनपीआर नो एनआरसी, जोर से कहो नो एनपीआर नो एनआरसी। आंध्र प्रदेश में चुनाव है तो नगर निगम के, लेकिन ओवैसी के मुद्दे आम चुनाव जैसे ही हैं। हिंदूपुर की जनसभा में ओवैसी ने मुसलमानों से जुड़े मुद्दे तो उठाए ही, साथ ही बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोलने से नहीं चूके। आपको हिंदूपुर में अपनी लीडरशिप बनाना है। अगर हम अपनी लीडरशिप को बनाएंगे तो कल ये लोग बीजेपी और आरएसएस के झूठे प्रोपेगेंडे का मुकाबला करेंगे। अगर आज ओवैसी की पार्टी को हाल ही में गुजरात के चुनावों में जीत मिली है। इससे पहले ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में भी एआईएमआईएम ने शानदार प्रदर्शन किया था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सरकारी अफसरों को लेकर ऐसा विवादित बयान दिया है जिस पर बवाल तय है। बेगूसराय में उन्होंने कहा कि अगर कोई अफसर अपनी बात, आपकी बात ना सुने तो उसे डंडे से मारो। हमें की करिए जब न सुनबे नहीं करे, नहीं सुने तो बात से लेकर मारो, नहीं सुने। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह एक बार फिर अपने विवादित बयान के लिए सुर्खियों में हैं। उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय में काम नहीं करने वाले अफसरों को मारने पीटने की सलाह दे डाली। हमें की करिए जब न सुनबे नहीं करे, नहीं सुने तो बात से लेकर मारो, नहीं सुने। नहीं सुने शब्द हम नहीं सुनना चाहते, न हम नाजायज कहेंगे, हम नाजायज बर्दाश्त करेंगे। दरअसल शनिवार को गिरिराज सिंह बेगूसराय के खोदावंतपुर कृषि विज्ञान केंद्र के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, तो उन्हें किसी ने फरियादी चिट्ठी दी और अधिकारियों की कार्रवाई नहीं करने की शिकायत की। तो बस फिर क्या था, गिरिराज सिंह मंच पर पहुंचे और अधिकारियों को लताड़ लगाई। मुंबई के कारोबारी मनसुख हिरेन की मौत के मामले में अब राजनीति शुरू हो गई है।
बीजेपी ने मनसुख केस की जांच एनआईए से कराने की मांग की है। क्या मनसुख हिरेन ने खुदकुशी की या किसी ने उनकी हत्या करके शव झील में फेंक दिया? मुकेश अंबानी को दी गई धमकी के बारे में मनसुख हिरेन को क्या पता था? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब मुंबई एटीएस तलाशने में जुटी है। लेकिन मनसुख की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने केस को और उलझा दिया है। जिस प्रकार के तथ्य सामने आ रहे हैं और इसका टेरर एंगल भी जो बताया जा रहा है, ये सारी चीजों को देखते हुए इस पूरे प्रकरण को एनआईए को हैंडओवर किया जाए। बीजेपी ने इस केस की जांच एनआईए से कराने की मांग की। मनसुख हिरेन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनके शरीर पर किसी तरह के चोट के निशान नहीं मिले, इसलिए मौत कैसे हुई ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। अब उनके सैंपल फॉरेंसिक टेस्ट के लिए मुंबई के जेजे और कलीना लैब में भेजे गए हैं। ये जो हमारे साथ में जो घटना घटी है मेरे भाई के साथ में, इससे हमारा पूरा परिवार बहुत दुखी है। प्रशासन ने हमको बताया कि बहुत जल्दी आपको पीएम रिपोर्ट और उसके साथ में क्या क्या प्रिजर्व किया है उसका रिपोर्ट आते ही हम लोग बॉडी ले लेंगे। मनसुख हिरेन का 2 मार्च को सीएम उद्धव ठाकरे, गृह मंत्री अनिल देशमुख और मुंबई पुलिस कमिश्नर को लिखा पत्र सामने आया है, जिसमें उन्होंने पुलिस और मीडिया की तरफ से बार बार परेशान करने का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 3 साल की एक बच्ची की मौत के मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। आरोप है कि निजी अस्पताल के डॉक्टर्स की लापरवाही के चलते मासूम की मौत हो गई। यूपी के प्रयागराज में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 3 साल की बच्ची की मौत इसलिए हो गई क्योंकि उसके परिवार के पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। आरोप है कि निजी अस्पताल के डॉक्टरों ने ऑपरेशन करने के बाद बच्ची के पेट में टांके नहीं लगाए और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके जांच का आदेश दे दिए हैं। इस प्रकरण पे पुलिस मौके पे गई थी। जांच में बात प्रकाश में आई है कि बच्ची 15 तारीख को एडमिट हुई थी वहाँ और उसका ऑपरेशन हुआ था। इस प्रकरण की जांच करने के बाद पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। बाकी जो विधिक कार्रवाई की जा रही है। घटना कौशाम्बी जिले के रावतपुर के यूनाइटेड मेडिसिटी हॉस्पिटल की है। 15 फरवरी को कदेरहा गांव का एक परिवार 3 साल की बच्ची को पेट में दर्द की शिकायत के बाद यूनाइटेड मेडिसिटी अस्पताल लेकर पहुंचा। बच्ची का कुछ दिन इलाज करने के बाद उसका ऑपरेशन किया गया, लेकिन जब परिवार ने ऑपरेशन के 5 लाख रुपए में से सिर्फ 2 लाख रुपए चुकाए तो उसे बिना टाके लगाए अस्पताल से बाहर कर दिया। 1.5 घंटा बच्ची जिंदा थी और इसको लेके आए, यहाँ गेट के पास खड़े थे, गेट के अंदर ताला बंद कर दिया। गेट के अंदर ताला बंद कर दिया। बोले तो इसे को अंदर नहीं आने देंगे। बीपीएल कार्ड धारक और गरीब मरीजों का हमारे यहाँ टोटली फ्री ट्रीटमेंट चल रहा है, पूर्णतः निःशुल्क चल रहा है। और ये केवल अकेला उदाहरण नहीं है। हमारे तथ्य को, हमारे बयान को क्रॉस चेक करना इजी। एनी टाइम आप जाके पूछ सकते हैं कि कितने आयुष्मान और कितने ट्रस्ट के तरफ फ्री ट्रीटमेंट में मरीज आज भी भर्ती हैं। पीड़ित परिवार अस्पताल के बाहर इलाज की गुहार लगाता रहा, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी और बच्ची ने पिता के हाथों में दम तोड़ दिया। इससे पहले बच्ची की मौत से पहले का वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें पीड़ित परिवार के साथ फटे हुए पेट के साथ बच्ची लेटी हुई नजर आ रही थी। इस मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने डीएम से जल्द रिपोर्ट सौंपने को कहा है। वहीं बच्ची की मौत के बाद इलाके में बेहद तनाव है, इसलिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, लेकिन उससे एक दिन पहले आपके फेवरेट टेलीविजन पर्सनालिटी और इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने हर दिन विमेंस डे हैशटैग के साथ एक तस्वीर ट्वीट की है। इस तस्वीर में उन्होंने बताया कि वो अपनी जिंदगी में किस महिला को सबसे ज्यादा एडमायर करते हैं। आपको बता दें कि तस्वीर में रजत जी की पत्नी और इंडिया टीवी की मैनेजिंग डायरेक्टर रितु धवन है। पूरी दुनिया कल विमेंस डे मनाएगी, लेकिन हम आपसे ये अपील करते हैं कि कल तक का इंतजार क्यों करें, ना करें और आज ही उस महिला के साथ अपनी तस्वीर या सेल्फी को हर दिन विमेंस डे के हैशटैग के साथ ट्विटर पर अपलोड करें, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करें, जिन्हें आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। जिन्हें आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और जिन्हें आप सबसे ज्यादा एडमायर करते हैं, तो उनका हक बनता है कि आप उन्हें शुक्रिया कहें, उनको थैंक यू बोलें, क्योंकि उनकी जो कोशिशें हैं, उनकी जो उपलब्धियां हैं, उनकी तारीफ किया जाना बहुत ज़रूरी है। तो देर मत कीजिए और हर दिन वुमेंस डे के हैशटैग के साथ अपनी सबसे पसंदीदा एडमायरिंग महिला के साथ तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ज़रूर पोस्ट करें।
और यहाँ वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद देखिए दिल्ली में कहां हुआ बदमाशों का एनकाउंटर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।